हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टेसी। ओके। तो तो हमने एक बार स्ट्रेप्टोकोकस के जितने भी स्पीशीज़ है जो इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस ये जो क्लास के अंदर जो भी बैक्टीरिया आते हैं एक बार वापस हम देख लेते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है वो मैं हर वीडियो में मैं बताता आ रहा हूँ। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है ग्राम पॉजिटिव होता है। ओके। ये अपने एनिमल्स के बॉडी पे या ह्यूमन बॉडीज पे नॉर्मली प्रेजेंट होता है। कैटलिस नेगेटिव होता है। और कैटलिस पॉजिटिव कौन सा बैक्टीरिया होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है कैटलिस पॉजिटिव होता है। ओके। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया और इसमें ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरियाज हो गए एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टेसी एंड एंटेरोकोकस। एंटेरोकोकस इसके बाद आएगा। ओके। तो मैंने तो स्ट्रेप्टोकोकस को हमने क्लासीफाई किया था। ओके। स्ट्रेप्टोकोकस को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अगर ऑक्सीजन लेगा तो एरोब्स एंड ऑक्सीजन नहीं लिया तो एनएरोब्स। तो एरोब्स एंड फैसिलिटिव एनएरोब्स के अंदर और ऑब्लिगेट एनएरोब्स के अंदर हमने क्लासीफाई किया था। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ फिर एरोब्स इन 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 इसको हमने और मतलब और क्लासीफाई किया था अंदर से, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ हिमोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी। ओके। अगर हिमोलिसिस को पार्शियली हिमोलिसिस कर रहा है मतलब थोड़ा बहुत आरबीसी को तोड़ रहा है तो वो पार्शियल हिमोलिसिस जिसको हम अल्फा हिमोलिसिस बोलते हैं। ओके। एंड कंप्लीट हिमोलिसिस आरबीसी को पूरी तरीके से तोड़ रहा है। देखो ये मैंने डिस्क्रिप्शन जो लिखा है ना, अगर पार्शियल तोड़ रहा है तो ग्रीन डिस्कलरेशन हो जाएगा। ओके। अगर कोई आरबीसी है, अगर तुम ब्लड अगर में कोई कंप्लीट जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को रख रहे हो जो कंप्लीट हिमोलिसिस करता है, अगर वो क्या करेगा पूरा आरबीसी को ब्रेक डाउन करेगा मतलब पूरी तरीके से हिमोलिसिस करेगा और वहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिखने को मिलेगा। ओके। क्लियर एंड कलरलेस जोन, एकदम ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर एंड कलरलेस जोन देखने को मिलेगा। ओके। बट अगर पार्शियल हिमोलिसिस होगा तो ग्रीनिश डिस्कलरेशन होगा। ये तो याद रखना ही है बिकॉज अल्फा हिमोलिसिस एंड बीटा हिमोलिसिस के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाते हैं। ओके। ओके। तो अल्फा हिमोलिसिस में कौन से बैक्टीरिया? ओके। बीटा अल्फा बीटा बीटा मतलब कंप्लीट हिमोलिसिस। ओके। एंड गामा मतलब जिसमें हिमोलिसिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। इसमें कौन सी बैक्टीरिया आती है? एंटेरोकोकस, जो उसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके। तो अल्फा हिमोलिसिस में हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिनस, जो मैंने वीडियो बना दी है। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिनस में पांच और ग्रुप के उसके अंदर लगभग 30 ऐसे बैक्टीरिया से जो अपने डेंटल प्रॉब्लम्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके। एंड उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में मैंने बना दिया है। ओके। एंड बीटा हिमोलिसिस में 20 ग्रुप्स बैक्टीरिया बने, मतलब ग्रुप ए से लेकर ग्रुप बी तक 20 ग्रुप्स बनते हैं। ओके। ग्रुप ए में कौन सा बैक्टीरिया आता है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ओके। जो बहुत इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस में मैंने वही पढ़ा है। फिर उसके बाद इसके साथ जो ग्रुप बी में बैक्टीरिया आता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टेसी, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो ग्रुप ए है, ग्रुप बी में स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टेसी जो है वो आता है। ओके। तो ये वाले वीडियो में हम स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टेस को वो डिटेल में हम पढ़ने वाले। ओके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम दिस ए गैलेक्टेसी, स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टेसी, ये ग्रुप बी बैक्टीरिया। ओके। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इट इज अ राउंड बैक्टीरिया। ओके। ये एक राउंड बैक्टीरिया दैट ग्रोस इन है। देखो स्ट्रेप्टोकोकस कोकस मतलब राउंड होगा, स्ट्रेप्टो मतलब स्ट्रेट, एक ऐसे लाइन वाइज वो चेन की तरह ग्रो करेंगे। ओके। ए गैलेक्टेजी लैक्टेज मतलब वहां पे मिल्क मतलब यहाँ पे लैक्टोज प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ओके। नाम से ही पता चल जाता है। ओके। ये बैक्टीरियाज के नाम भी वो उन्हीं बेसिस पे रखते हैं। ओके। प्रीवियसली इट इज नोन फॉर द इन्फेक्शन ऑफ कैटल। ये पहले मतलब जब अपन ने मतलब क्लासीफाई नहीं किया था कि ह्यूमंस पे ये कौन से डिजीज फैलाते हैं, उससे पहले वो कैटल्स मतलब कव बफेल उनके ऊपर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते, और प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट करते थे कि वो प्रॉब्लम होने की वजह से वो दूध नहीं दे पाते थे। ओके। मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता था, इसीलिए वो ए गैलेक्टेसी नाम इसको पड़ा है। मेक देम डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ओके। मैंने लिख दिया स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टेसी, भी मैंने बता दिया। इट बिलोंग्स टू द ग्रुप बी के अंदर, बीटा हिमोलिसिस ग्रुप के अंदर ग्रुप बी में आते हैं। ओके। इसकी वजह से ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से भी जानते हैं, जिसको GBS के नाम से भी हम बोलते हैं। ओके। ओके। नाउ दिस बैक्टीरिया इज नोन फॉर द, बट अभी हमने देख लिया, हमें पता चल गया कि ये बैक्टीरिया ह्यूमंस में कौन से इन्फेक्शंस फैलाता है। ओके। तो नाउ दिस बैक्टीरिया इज नोन फॉर द इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमंस प्रोमिनेंटली फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन मतलब एंड न्यूबॉर्न्स के अंदर जो न्यूबॉर्न जब बेबी डिलीवरी होता है, न्यूबॉर्न नियोनेट्स के अंदर जो निमोनिया हमें देखने को मिलता है। ओके। ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वो देखने को मिलता है प्रेगनेंसी वुमेन में जिनका मिसकैरेज हो जाता है। ये सब कंडीशन में ये जो ए गैलेक्टिस का हाथ जो है वो 30% ऑफ वुमेन्स में वो देखने को मिलता है। दिस विल बी मतलब हम दिस विल बी स्टडीड अंडर द क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस। ओके। तो हम मॉर्फोलॉजी के ऊपर चलते हैं। ओके। मॉर्फोलॉजी
तो इट हैज़ अ थिक, मैंने बता दिया स्ट्रेप्टोकोकस की जितने भी बैक्टीरिया आएंगे दे ऑल आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसका पेप्टिडोग्लाइकन जो है थिक होगा एंड ये पर्पल डाई को ले लेंगे, इसकी वजह से हम इसको ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्लासिफाई करते हैं। ओके, दे आर द फैसिलिटेटिव एनारोब्स। ये सारे जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस, ये तुम्हें जैसे जैसे ये तुम्हें रटने वाली चीज़ ऐसी नहीं है, मतलब जैसे जैसे स्टेप वाइज चलते जाओगे ये तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, ये दोनों एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशंस में सर्वाइव कर जाएंगे। ओके, दे आर नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग। ओके, स्टेफाइलोकोकस भी वही है एंड स्ट्रेप्टोकोकस के बैक्टीरियाज भी नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। देयर कैटलिस्ट नेगेटिव। ओके, कैटलिस्ट पॉजिटिव कौन सा होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मैंने बहुत बार बताया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो एक ही कंडीशन जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अंदर आता है। ओके, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस बैक्टीरिया इज एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, मतलब पॉलीसेकेराइड लेयर होता है और उस लेयर के अंदर ये पॉलीसेकेराइड लेयर एक विरुलेंस फैक्टर की तरह वर्क करता है, वो हम आगे देखेंगे। और ये पॉलीसेकेराइड के अंदर सिलिक एसिड जो है वो रिच, मतलब ज्यादातर प्रेजेंट होता है। ये एक विरुलेंस फैक्टर की तरह काम करता है, जो हम आगे विरुलेंस फैक्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो एनकैप्सुलेटेड होने की वजह से ना अपनी बॉडी में एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को कौन सी ऑर्गन उड़ाती है, मतलब मारती है? ऑब्वियसली स्प्लीन। तो जो जो पेशेंट्स के अंदर स्प्लीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि स्प्लीनेक्टोमी जिनके अंदर स्प्लीन जो है हटा दिया, और जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जिनके अंदर स्प्लीन होता है बट कोई काम का नहीं होता है, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया ज़्यादा फैलते हैं। जैसे कि और कौन सा बैक्टीरिया है जो एनकैप्सुलेटेड होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो स्ट्रेप्टोको निमोनिया होने के चांसेस उनमें ज़्यादा होता है जिनमें इम्यून सिस्टम कम होता है और जिनमें स्प्लीन जो है सही से वर्क नहीं करता, जिनमें स्प्लीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, बिकॉज जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं ऐसे, क्योंकि ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये कैप्सुलेटेड थिंग, और जैसे कि ये क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस और कैटलिस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें ना बार बार एग्जाम में, एमसीक्यूज में, बड़े बड़े एग्जाम्स में ये चीज़ ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ तुम्हें याद करनी ना पड़े, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाओ। ओके ओके, तो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में भी हमने देखा था। निमोनिया उनमें ज़्यादा होता है जिनके अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, जिनमें डायबिटीज़ होता है, मतलब बहुत सारे कंडीशंस ऐसे होते हैं कि जिनमें इम्यून सिस्टम जो है उनमें कम रहता है, तो इम्यून रेस्पॉन्स कम रहता है। उन कंडीशन में जो है वो ऐसे बैक्टीरिया अच्छा खासा मार के चले जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेप्ट एगेलेक्टेसी फ्रॉम स्ट्रेप्ट पायोजेनिस। तो हमने बीटा हिमोलिसिस में कितने ग्रुप से 20 ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज है, और 20 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से ए टू बी तक हमने क्लासिफाई किया था। ग्रुप ए के अंदर स्ट्रेप्ट पायोजेनिस आता था, और जब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन पढ़ाया था उसको मैंने स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टेस के साथ मैंने डिफरेंशिएट किया था। ओके, तो कौन से टेस्ट के साथ मैंने एक डिफरेंशिएट किया था? एक ही टेस्ट वहाँ पे हमने किया था, बेसिक ट्रेसिन टेस्ट। तो देखो पढ़ते हम तीन टेस्ट से हम एक ही टेस्ट को स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन से हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो 3 टेस्ट का नाम है, एक तो बेसिक ट्रेसिन टेस्ट एंड हिपिट्यूरेट टेस्ट एंड CAMP टेस्ट। ओके, तो ये तीन टेस्ट के हिसाब से हम जो ये सॉरी तो ये जो दो बैक्टीरिया को हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये दोनों बीटा हिमोलिसिस में आते हैं ना, ये दोनों बीटा हिमोलिसिस करते हैं, तो हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें? तो बेसिट्रेसिन टेस्ट, हिपिचुरेट टेस्ट एंड CAMP टेस्ट, इन सब टेस्ट के थ्रू हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं बेसिट्रेसिन टेस्ट। तो मैंने बताया था बेसिट्रेसिन स्ट्रेप्ट पायोजेन जो होते हैं ना, वो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि कल्चर में बेसिट्रेसिन पड़ा है और उसमें स्ट्रेप्ट पायोजेन डाल देंगे, बेसिट्रेसिन के अंदर वो जो पायोजेन जो है वो गायब हो जाए, क्योंकि वो सेंसिटिव टू द बेसिट्रेसिन। ओके, बट ए गैलेक्टिस जैसे डालेंगे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर रेसिस्टेंट टू द बेसिट्रेसिन रेसिस्टेंट, तो वो दे स्टे अलाइव। एंड द सेकंड टेस्ट इज हिपिचुरेट टेस्ट। स्ट्रेप्ट ए गैलेक्टिस, ध्यान से सुनो अब यहाँ से, स्ट्रेप्ट ए गैलेक्टिस इज द ओनली हिपिचुरेट पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब कोई ऐसा बैक्टीरिया है ही नहीं जो हिपिचुरेट पॉजिटिव मतलब दिखा है। तो मतलब ये एक प्रोमिनेंट टेस्ट हुआ। ओके, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द एंजाइम कॉल्ड, ये टेस्ट हम क्यों करते हैं? बिकॉज ये हिपिचुरेट हाइड्रोलाइज एंजाइम जो है वो हिपिचुरेकेस, ये जो बैक्टीरिया जो है वो रिलीज करता है। ओके, ये बैक्टीरिया रिलीज करने की वजह से हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। ओके, तो देखते कैसे करते हैं। कॉलोनीज ऑफ स्ट्रेप्ट ए गैलेक्टेस ट्रांसफर्ड इनटू टेस्ट ट्यूब। तो कुछ कॉलोनीज जो है स्ट्रेप्ट ए गैलेक्टेस के, वो हम टेस्ट ट्यूब के, मतलब कुछ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया हमने मिले, हमें टेस्ट करना है कि भाई ये स्ट्रेप्ट ए गैलेक्टेस या नहीं है। ओके, तो हम उन कॉलोनीज को टेस्ट ट्यूब डालेंगे जो हिपिचुरेट मीडियम, उसके अंदर पहले से हिपिचुरेट प्रेजेंट होता है। ओके ओके, इनकी और वो हिपिचुरेट ट्यूब के अंदर हम स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टेस को हम डाल देंगे, तो वो
क्या होगा, इसको इंक्यूबेट कर देंगे 2 घंटे तक, देन ऐड ए न्यू ड्रॉप्स ऑफ नीहाइड्रिन, ओके, नीनहाइड्रिन, अगर ये 2 घंटे के बाद उसमें थोड़ा कुछ ड्रॉप्स नीनहाइड्रिन डालना है तो क्या होगा, हिपिचुरेट हाइड्रोलेस क्या करेगा फ्रॉम दैट बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है, हिपिचुरेट हाइड्रोलेस जो है रिलीज करता है उस बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया रिलीज करे कन्वर्ट हिपिचुरेट इनटू ग्लाइसिन एंड बेंजोइक एसिड, वो किसमें ये जो हिप्यूटेरेट जो पड़ा है ट्यूब के अंदर उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइसिन एंड बेंजोइक एसिड, तो ग्लाइसिन रिएक्ट्स विथ जो ये निनहाइड्रिन जो हमने डाला था कुछ फ्यू ड्रॉप, वो ग्लाइसिन जो है वो निनहाइड्रिन के साथ रिएक्ट कर देगा, मेक अ ब्लू डीप ब्लू कलर, दिस मीन्स अगर डीप ब्लू कलर आया है तो इसका मतलब वो टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब उसमें स्ट्रेप्ट ए गैलेक्टिस जो है प्रेजेंट है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ट्रेसिन टेस्ट एंड द हिप्यूटेरेट टेस्ट, बहुत इजी है, ओके। एंड द थर्ड टेस्ट इज द CAMP टेस्ट, ओके, स्टेप ए गैलेक्टिस पेस्ट, ये स्टेप CAMP टेस्ट है ना, अपने स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस में भी हम पढ़ लेते हैं, इसमें मतलब वन टाइप ऑफ कंपेयर करेंगे, ओके, दोनों मिलके काम करेंगे, ओके। स्टेप ए गैलेक्टिस प्लस स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ग्रोन इन ब्लड अगर, इन दोनों को हम ब्लड अगर में ग्रो करवाएंगे, बोथ आर बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया, ये दोनों जो है बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया से, ये पता है, बट स्टेप ए गैलेक्टिस मेक but CAMP factor which enhances the hemolytic action of the Staphylococcus aureus beta hemolysin in blood agar there will be a greater hemolysis and both this bacteria get cross each other, okay। देखो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में से कौन ज्यादा हिमोलाइसिस करते हैं, तो ऑब्वियसली बीटा स्टेप ए गैलेक्टिस करते हैं, ओके। तो इन दोनों को हम ब्लड अगर में ग्रो करवाएंगे, ध्यान से सुनो, दो बैक्टीरिया को ब्लड अगर में हम ब्लड अगर जो कल्चर होता है उसमें हम ग्रो करवाएंगे, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेटिस जो है वो CAMP फैक्टर जो है रिलीज करता है, इसके वजह से क्या होता है कि ये फैक्टर जाके स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के जो हिमोलाइटिक एक्शन है, जो बीटा हिमोलाइसिन जो रिलीज करता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, उसका जो मतलब जिस तरीके से वो हिमोलाइसिस करता है उसको इनहांस करता है और बढ़ा देता है, ओके। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस ब्लड अगर में जो नॉर्मल हमें हिमोलाइसिस देखना है उससे ज्यादा हिमोलाइसिस जो है वो हमें देखने को मिलता है, ओके, इन ब्लड अगर, ओके। तो इस तरह हम CM अगर, और ये जो उस ब्लड अगर में क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ओके, उस ब्लड अगर में क्या होता है कि ये स्टेप ए गैलेक्टेसी एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ओके। तो दिस इज द प्रोमिनेंट सिचुएशन टू मेक श्योर दैट दिस बैक्टीरिया इज अ स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टेसी, ओके। दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज अ CAMP टेस्ट, ओके। एक और चीज देखते हैं, इन अगर इस बैक्टीरिया को ब्लड अगर में रख देंगे, कॉज द बीटा हिमोलाइसिस मतलब कंप्लीट हिमोलाइसिस, कंप्लीट हिमोलाइसिस क्यों होता है, बिकॉज ये कौन सा टॉक्सिन रिलीज करता है, बीटा हिमोलाइसिन, ओके। ध्यान से सुनो, जो भी बैक्टीरिया बीटा हिमोलाइसिस के अंडर ग्रुप के अंदर आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायजेंस ग्रुप ए से लेकर ग्रुप बी तक, वो सारे जो है वो बीटा हिमोलाइसिन जो है बनाते हैं, टॉक्सिन रिलीज कर, जिसकी वजह से हमें कंप्लीट हिमोलाइसिस ऑफ RBC हमें देखने को मिलता है। दिस मेक्स द रेड कलर इन द ट्रांसपेरेंट येलो अराउंड द कॉलोनीज, ओके। कंप्लीट हिमोलाइसिस करेंगे और साइड में जो है येलो देखने को मिलता है, ओके। और इसके वेरुलेंस फैक्टर के बारे में हम देखते हैं, ओके। वेरुलेंस फैक्टर्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम की वाट लगा देते हैं और अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मतलब अपने उस डिजीज को रोकने के लिए वो मतलब अपनी, देखो समझ, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, क्यों हुआ है, वो बैक्टीरिया अपने इन्फेक्शन को दिखा क्यों पा रही है, क्योंकि उसके वेरुलेंस फैक्टर अपनी इम्यून सिस्टम से ज्यादा स्ट्रांग है, ओके। अपनी इम्यून सिस्टम वो उस पर्टिकुलर पार्ट पे वो रोक नहीं पा रही है, वो रोक नहीं पाएगी तो उस बैक्टीरिया जीत जाएगी वहां पे, उसके वायरुलेंस फैक्टर जीत जाएंगे, तो उस बैक्टीरिया के वायरुलेंस फैक्टर के बारे में पढ़ना भी हमें जरूरत है, उस वायरुलेंस फैक्टर के हिसाब से ही हमें मेडिसिन देंगे, तो वो मेडिसिन जो है उस बैक्टीरिया पे वर्क करेगा, ओके। तो सबसे पहला जो है मैंने बताया था, स्टेप ए गैलेक्टेसी आर एनकैप्सुलेटेड बाय द पॉलीसैकेराइड लेयर एंड इट हैज द पीली, ओके। पीली का काम क्या है, वो होस्ट सेल के साथ अच्छा खासा मतलब क्या बोलते हैं, मतलब स्टिक करके रह सकता है, मतलब अच्छे से स्टिक कर लेगा और अपना काम जो है वो अपना जो डैमेज करने वाला काम है वो बरकरार रखेगा। दिस आल्सो, ये पॉलीसैकेराइड में सैलिक एसिड जो है वो रिच होता है, इट इज अ सब्सटेंस, ओके। ये क्यों, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है मैं समझाता हूँ, ओके। इट इज अ सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द ह्यूमंस आल्सो, ओके। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ओके। ओके, तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपनी ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ दिस सम न्यूली फॉर्म्ड इम्यून सेल्स गेट, तो इससे क्या होता है कि जो अपने बॉडी में जो जब नए नए इम्यून सेल्स फॉर्म हुए, ओके, नए नए जो
इम्यून सेल्स जो फॉर्म हुए हैं बोन मैरो से, वो पहचान नहीं पाते कि भाई ये अपने ह्यूमन का जो अपने अपने खुद के बॉडी का सिलिक एसिड या बैक्टीरिया का है, तो वो देन दिस बैक्टीरिया ग्रोन इन बॉडी एंड मेक्स, तो वो कुछ करता ही नहीं है। ओके, तो वो इम्यून सिस्टम क्या सोचता है कि भाई ये तो अपने बॉडी का ही है सिलिक एसिड, वो कुछ करता नहीं, कि भाई सोचता है कि ये तो अपनी बॉडी का है, मैं क्यों इसको डैमेज करूँ करके वो छोड़ देता है। तो मतलब इम्यून सिस्टम क्या बोलते हैं, बुद्धू बन जाता है। ओके, तो जब बुद्धू बन जाता है तो वो बैक्टीरिया अपना काम जो है वो अच्छे से आगे बढ़ा देता है, वो अपना डैमेज अच्छा बीटा हिमोलाइसिस और आरबीसी करके वो निकल जाता है। ओके, तो दिस इज द मेजर वायरुलेंस फैक्टर ऑफ दिस ए गैलेक्टेसिया। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इपिडेमोलॉजी। ओके, तो ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, इसके इपिडेमोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टेप ए गैलेक्टीज आर वेरी कॉमन, दे आर प्रेजेंट इन 30% ऑफ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमंस बाय विदाउट कॉजिंग एनी डिजीज। तो ओके, 30% अपने ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ कॉज नहीं करेंगे। कॉज कब करेंगे, जब अपनी इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब कोई पेशेंट को HIV है तो उसका इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है उसको, तो जैसे इम्यूनो डेफिशिएंसी है उसको, इम्यून डेफिशिएंसी है तो वो जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, तो जिसको मतलब जैसे कि जिसको डायबिटीज़ होता है, HIV होता है, इन सब कंडीशन में क्या होता है कि निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको वैक्सीन लेना ज़रूर हो जाता है। निमोनिया का वैक्सीन जो होता है ना वो लेना ज़रूरी हो जाता है। ओके ओके, तो दे आर मोस्टली कॉलोनाइज इन द, ये कहाँ कॉलोनाइज करते, GIT एंड वेजाइना, मतलब एनल कैनाल के पास उनका कोलोनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, इसीलिए मैंने GIT लिखा, एनल कैनाल। ओके, और वेजाइना के पास ये जो अपना कोलोनाइजेशन अच्छा दिखाते हैं। ओके, इसीलिए तो वजाइना के पास इनका कोलोनाइजेशन अच्छा होता है, इसीलिए तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में वो अपना इन्फेक्शन कॉज करते हैं और अंदर जाके बच्चे की भी, फीटस की भी वाट लगा देते हैं, इसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है और बेबी मर जाता है। ओके, एंड दे आर सो बिकॉज ऑफ दिस GBS का मतलब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन इज कॉमनली नियोनेट्स। ओके, वजाइना के पास, एनस के पास इनका ये होता है कोलोनाइजेशन, इसकी वजह से नियोनेट्स, न्यूबॉर्न्स एंड प्रेगनेंसी वुमेन को वो अपना इन्फेक्शन आसानी से कॉज कर सकते हो। ओके, चांस ऑफ इन्फेक्शन इज मोर इन पीपल हु हैज, ये चीज मैंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में भी बताया था। ओके, जैसे कि न्यूबॉर्न्स, जो नए नए बच्चे आए हैं उनको, न्यूबॉर्न्स, नियोनेट्स, प्रेग्नेंट वुमेन, डायबिटीज मेलाइटिस, मैलिग्नेंसी, HIV, इन सब कंडीशन में जो ये स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टीज के इन्फेक्शन जो है बढ़ जाएगा। नॉट ओनली ए गैलेक्टीज, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का इन्फेक्शन भी बढ़ जाएगा। ओके, और एक चीज जो मैंने पहले ही बता दिया था, जब कैप्सुलेशन की बात कर रहा था, कैप्सुलेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज मोस्टली सीन इन द पेशेंट हु हैज अ स्प्लीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक स्प्लीनेक्टोमी एंड सिकल सेल एनीमिया। ओके, बिकॉज स्प्लीन प्ले मेजर रोल इन द क्लियरिंग द कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो जो ये बैक्टीरिया जो है मैंने बताया एनकैप्सुलेटेड, कैप्सूल प्रेजेंट है। ओके, अच्छा खासा कैप्सूल प्रेजेंट है। ओके, जो अपनी बॉडी को बुद्धू भी बनाता है अपने इम्यून सिस्टम को। ओके, तो इतना अच्छा खासा कैप्सूल इसके पास प्रेजेंट है, तो अपने स्प्लीन, अगर अपनी बॉडी में स्प्लीन सही से काम नहीं कर रहा होगा तो अपनी वो मार के छोड़ देगी ये बैक्टीरिया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इपिडेमोलॉजी ऑफ दिस बैक्टीरिया। तो हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जिस चीज के लिए हम इस बैक्टीरिया को पढ़ते हैं वहां हम पहुंच गए, क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस। ओके ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस खत्म कर देते हैं एक ही वीडियो में। ओके, बैक्टीरिया गेट एसेंट फ्रॉम, ओके, देखो चालू करते हैं। बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनाइज करके क्या रखते हैं 30%। अगर कोई सपोज कोई वुमन है, ओके, कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उसके वजाइना या एनल एरिया के पास ये जो बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन है। ओके, एंड शी इज प्रेग्नेंट राइट नाउ। ओके, तो अब आगे देखते हैं उस बैक्टीरिया का, उस वुमेन का मिसकैरेज कैसे हुआ। ओके, बैक्टीरिया गेट, अगर वो बैक्टीरिया कॉलोनाइज हुआ अच्छा खासा, ओके, कुछ ऐसे कंडीशन की वजह से असेंड फ्रॉम द वजाइना से अंदर गया, थ्रू द सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में गया। यूट्रस में क्या होता है, फीटस प्रेजेंट होता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इन द प्रेग्नेंट वुमन हु इज कॉलोनाइज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टिस में ऐसा हुआ, तो ये बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे यूट्रस तक पहुंच गया। यूट्रस में क्या होता है, फीटस होता है। दे इन्फेक्ट द फीटल मेम्ब्रेन। ओके, जो फीटस का जो मेम्ब्रेन होता है, कौन सा मेम्ब्रेन होता है, कोरियन एंड एमनियन, ये इन मेम्ब्रेन्स को वो इन्फेक्ट करेंगे तो वहां पे इन मेम्ब्रेन्स को, फीटल मेम्ब्रेन्स का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सॉरी, जो फीटल मेम्ब्रेन के जो इन्फ्लेमेशन होता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोरियो एमिनियोनाइटिस। ओके, कोरियो एमिनियोनाइटिस। ओके, इस कंडीशन का नाम है ये। ओके, चलो आगे बढ़ते। ओके, इन दिस द मेम्ब्रेन गेट डैमेज। इसमें क्या होता है कि इस इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि इन दिस द मेम्ब्रेन गेट डैमेज एंड गेट रप्चर्ड।
ओके। इसमें क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाता है। ओके, फीटल मेम्ब्रेन जो है रप्चर होगा, ऑब्वियसली इन्फेक्शन हुआ है तो वो अगर सीवियर हो गया उस इन्फेक्शन, ओके, अगर हम डायग्नोस नहीं कर पाए और वो इन्फेक्शन इतना सीवियर हो गया जिसकी वजह से वो रप्चर कर जाएंगे वो मेम्ब्रेन, एंड दिस लीड्स टू द मिसकैरेज एंड प्रीमेच्योर डिलीवरी। ओके, मिसकैरेज नहीं तो मतलब दूसरा नाम है प्रीमेच्योर डिलीवरी हमको देखने को मिलता है समटाइम्स दिस। तो हमें ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, धीरे धीरे वो वजाइना के पास जो है वो उसका कॉलोनाइजेशन देखने मिलता है, उसकी वजह से हमें मिसकैरेज देखने को मिलता है। वो वजाइना के थ्रू, सर्विस के थ्रू यूट्रस में जाकर फीटल मेम्ब्रेन्स को डैमेज करके कोरियो एमनियोनाइटिक नाइटिस इन्फ्लामेशन हमें ये चीज़ हमें कॉज देखने को मिलता है। ओके, समटाइम्स दिस इन्फेक्शन कैन इवन स्प्रेड टू द फीटस। ओके, और ये जो बैक्टीरिया अगर मतलब फीटस जो फीटस है वो जो लेयर्स को रप्चर करके वो फीटस को इन्फेक्ट कर गया तो इंट्रा यूट्राइन डेथ हमें देखने को मिलेगा। ओके ओके, तो इंट्रा यूट्रस के अंदर ही उस बेबी का जो फीटस का जो है डेथ हो जाता है। स्टेप ए गैलेक्टिस कैन स्प्रेड इन पेरिनियम एंड कॉज द सिस्टाइटिस। ओके, सिस्टाइटिस में क्या होता है कि सिस्टाइटिस का मतलब कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो पेरिनियम के अंदर जाके यूरिनरी ब्लैडर को वो इन्फेक्शन पहुंचाएगा। ओके ओके, एंड समटाइम्स विथ नेचुरल चाइल्ड बर्थ नेचुरल हो चुका है। ओके, चाइल्ड अच्छे से न्यूनेट देखो कुछ ऐसा कंडीशन होता है जैसे बेबी मतलब अच्छे से नॉर्मली डिलीवरी हो चुका है बेबी, बट कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद कुछ कम दिनों मतलब कम से कम दिनों के 2-4 दिन के बाद उसको बेबी को न्यूमोनिया देखने को मिला या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिला, तो उसका रीजन जो है स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टिस हो सकता है। ओके, इन दिस समटाइम्स विथ नेचुरली बर्थ हुआ है, द बैक्टीरिया गेट पास इनटू द न्यूबॉर्न के अंदर वो बैक्टीरिया चला गया। ओके, इन दैट न्यूबॉर्न द बैक्टीरिया कैन स्प्रेड इनटू द एयरवेज। तो उस बैक्टीरिया देखो और जो न्यूबॉर्न न्यूनेट्स होते हैं उनका एयरवे जो है बहुत मतलब बहुत वीक होता है जितना मतलब अपने ऐसा स्ट्रांग नहीं होता। ओके, तो उनका इसीलिए मैंने एपिडेमोलॉजी में मैंने नियोनेट्स का नाम लिया था क्योंकि वो वीक होते हैं उनका एयरवेज। तो एयरवेज को इन्फेक्ट कर दिया ये बैक्टीरिया तो वो निमोनिया कर सकते हैं। जब हम निमोनिया पढ़ेंगे, निमोनिया सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही नहीं कॉज कर सकता, बहुत सारे बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करवा सकते हो। क्या नॉट ओनली निमोनिया, एआरडेस इन्फ्लामेशन मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग टिश्यू हमें निमोनिया हमें देखने को मिलेगा। एंड वो क्या करेंगे, द बीटा हिमोलाइसिन जो बैक्टीरिया जो रिलीज करता है, बीटा हिमोलाइसिन जो है बीटा हिमोलाइसिस करता है ऑफ दैट बैक्टीरिया में डैमेज द एल्विलर लाइनिंग। जो एल्विलर के पास जो कैपिलरीज होते हैं एल्विलर लाइनिंग को वो डैमेज करेंगे, और कैपिलरीज वहां से वही तो सही रास्ता है। निमोनिया भी बैक्टीरियम या सेप्टिसेमिया कैसे कॉज करता है, वो उस एल्विलर कैपिलरीज को डैमेज करता है और वो तुरंत ही वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगा, वो डैमेज करेगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जैसे ही जाएगा वो ब्लड के अंदर मिल जाएगा, तो बैक्टीरियमिया भी हमें देखने को मिलेगा। बैक्टीरियमिया मतलब बैक्टीरिया इज इन द ब्लड। ओके, ब्लड का, और जैसे ही ब्लड के अंदर इसका इन्फेक्शन चालू हो जाएगा, इन्फेक्शन और उसके टॉक्सिन्स जो है ब्लड के अंदर रिलीज होना चालू हो गए, उस कंडीशन को बोलेंगे सेप्टिसेमिया। अब ये नियोनेट्स में हो रहा है तो नियोनेटल सेप्सिस हमें देखने को मिलता है, तो ये वेरी बहुत कॉमन है। ओके ओके, तो उसके बाद हमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में हरे बैक्टीरिया में मैं एक्सप्लेन करता ही आ रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि सिस्टमिक वैसो डायलेशन होता है, मतलब सिस्टमिक जितने भी आर्टरीज होते हैं उनका वैसो डायलेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है बहुत कम हो जाता है। ओके, हाइपोपर्विशन जो वाइटल ऑर्गन से वहाँ पे जितना ब्लड पहुँचता था उतना ब्लड वो पहुँचता नहीं है। समटाइम्स दिस बैक्टीरिया में क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ओके, उसको माइग्रेट करता है। ओके, मतलब उस इस बी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो मेनिंजस में पहुंच जाता है, मेनिंजस में पहुंच जाता है, और सेरिब्रो इन जो CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर जाके ये अपना टॉक्सिन जो रिलीज करता है। ओके, इसमें क्या, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नियोनेटल मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। ओके, में ऑल्सो कॉज द सेप्टिक आर्थराइटिस, जब वो जॉइंट्स के पास, अगर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये बैक्टीरिया जो है जॉइंट्स के पास जाके अपना टॉक्सिन्स रिलीज कर रही है, अपनी एक्टिविटी जो इन्फेक्टिव एक्टिविटी दिखाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, जॉइंट जो है वो वहाँ पे भी हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिले, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस ऑफ दिस बैक्टीरिया। चलो हम एक बार इसका लैब डायग्नोसिस देख लेते हैं। लैब डायग्नोसिस में क्या होता है, CAMP, तो 3 जो हमने देख लिया था, CAMP, तो CAMP का फुल फॉर्म मैंने क्रिस्टीन एटकिंस मूच एंड पीटरसन। ओके, तो इन्होंने इन लोगों के रिलेटेड कुछ होगा, इसीलिए इनके चारों का जो मेन लेटर है, जो स्टार्टिंग लेटर उनके
वो लेटर लेके इस टेस्ट का नाम जो है दे दिया। ओके, CAMP पॉजिटिव होता है, कैसे किए थे वो भी मैंने पूरा आगे बता दें। हिप्यूचरेट हाइड्रोलाइसिस पॉजिटिव होता है, बट बेसिट्रेसिन नेगेटिव होता है, और PYR पायरोलिडोनिल बीटा नेप्थेलेमाइड ओके नेगेटिव होता है। कि ये जो PYR पॉजिटिव कौन सी बैक्टीरिया होती है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन जो है वो जो PYR पॉजिटिव होता है। एक बार पायोजिन्स बैक्टीरिया पढ़ो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया है। ओके ओके, तो इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ओके, दिस आर द इंपॉर्टेंट जो हमने पहले ही देख लिया, CAMP, हिप्यूचरेट हाइड्रोलाइसिस एंड बेसिट्रेसिन तो को बोलना ही नहीं है। बेसिट्रेसिन पॉजिटिव कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ओके, एंड बेसिट्रेसिन नेगेटिव कौन है? ओके, स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टेसी। ओके, एंड जो मैंने अल्फा इमोलाइसिस में दो बैक्टीरिया की बात की है, विरिडिनस स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होते हैं ऑप्टिसिन पॉजिटिव होता है, मतलब ऑप्टिसिन से वो उससे फर्क पड़ता है, मतलब वो उनकी अगर ऑप्टिसिन जो ब्लड कल्चर में प्रेजेंट है, ब्लड कल्चर में ऑप्टिसिन प्रेजेंट है, तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी डाल देंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है गायब हो जाएंगे, मर जाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर द सेंसिटिव टू द ऑप्टोसिन टेस्ट। बट विरिडिनस स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिनस दे आर द रेसिस्टेंट टू दैट ऑप्टोसिन टेस्ट। ओके, तो इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। और प्रोमिनेंट जो हम रेगुलरली देखते हैं, पेनिसिलिन G यूज करते हैं, और नॉट ओनली दिस, एम्फिसिलिन फॉर पेनिसिलिन। अगर पेनिसिलिन से वो जो स्टेन है वो रेजिस्टेंट है, या इंडिविजुअल को एलर्जिक रिएक्शंस है, साइड इफेक्ट्स दिख रहे, तो सिफेक्सोलिन या वेनकोमाइसिन भी हम दे सकते हैं। और इसका प्रिवेंशन क्या है? ओके, स्क्रीनिंग फॉर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, स्क्रीनिंग फॉर एनोजेनाइटल colonization of GBS मतलब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इज रिकमेंडेड एट 35 to 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो मतलब प्रेगनेंसी के पहले डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट जो बार बार बुलाते हैं ना, मतलब ये मतलब जो 9 महीने का पीरियड होता है, उस 9 महीने के पीरियड में बहुत बार तुमको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। ओके, तो उस कंडीशन में डॉक्टर ये सारे चेकअप जो करता है, ओके 35 to 37 वीक्स में, ऐसे टाइम पे जो है वो एनोजेनाइटल कॉलोनाइजेशन मतलब वो चेक करते हैं कि भाई कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर स्ट्रेप्ट गैलेक्टेसी वो वजाइना के थ्रू, वो सर्विक्स के थ्रू वो यूट्रस में पहुंच गया, तो ये मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये जो 35 to 37 वीक्स में इन ड्यूरेशन में वो ये जो टेस्ट जो है वो स्क्रीनिंग करते हैं। ओके, एंड प्रोफाइलेक्टिक एम्पिसिलिन एंड पेनिसिलिन जो गिवन जो डिलीवरी से 1-2 घंटे पहले, ये एम्पिसिलिन एंड पेनिसिलिन जो है वो मदर को दिया जाता है डिलीवरी से पहले, क्योंकि टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द न्यूबॉर्न। अगर बेबी की डिलीवरी हो रही है, फीटस की डिलीवरी हो रही है, जो नियोनेट्स होते हैं उनमें जो निमोनिया या ARDS के ऐसे कंडीशन ना देखने को मिले, उनको पहले से प्रोफाइलेक्टिक जो रोक सके इन सब कंडीशन को, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स जैसे कि एम्पिसिलिन एंड पेनिसिलिन जो है वो मदर को दे दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टेसी। तो यहाँ पे जो अल्फा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया एंड बीटा हिमोलाइटिस बैक्टीरिया जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, और एक ही बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस में प्रेजेंट होता है वो है एंटेरोकोकस, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, सो थैंक यू। एक बार ये वीडियो खत्म होने के बाद, देखने के बाद, एक अच्छे बुक से ये जो टॉपिक है अच्छे से रीड कर लो, ताकि तुम्हारा टॉपिक जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो कुछ पॉइंट्स जो मैंने छोड़ दिए जो मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे, ओके, उस टॉपिक भी तुम्हें समझ आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।